बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर जो जारी है, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर काम कर रहे हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से मुतल्लिक हमने 2 लेक्चर पहले देखे हैं और आज इसका ये तीसरा लेक्चर है। अच्छा, आज के लेक्चर में और जो 2 लेक्चर आप देख चुके हैं इनमें फ़र्क है। वो फ़र्क भी हम कोशिश करेंगे एंड पर कि उसको जानने कि भाई क्या फ़र्क है आज के काम में और जो पहले 2 लेक्चर में काम हुआ है उसके अंदर। लेसन नंबर 8 यहाँ इसको देखते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 ड्रिंक्स फ्रॉम अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन हैज़ एन एवरेज कंटेंट ऑफ 21.9 with a standard deviation of 1.42 डेसीलीटर्स। ये जो 2 लाइनें हैं यहाँ से पता चल रहा है हमें, हम इनका मतलब और करें तो मतलब ये बनता है कि एक सैंपल है 64 चीज़ों का, यानी स्मॉल एन आपका 64 है। ये 64 ड्रिंक्स का सैंपल है और ये आ रहा है एक मशीन में से। ठीक है, एक मशीन है जो ड्रिंक बना रही है। तो सैंपल लिया गया है 64 का और इस 64 के सैंपल की एवरेज, ये एवरेज जो एंड पर लिखा है, क्योंकि ये लाइन दोनों लाइनें सैंपल की इंफॉर्मेशन है, सैंपल के बारे में बात हो रही है। तो ये जो इन दोनों लाइनों में जो एवरेज दी गई है वो एवरेज सैंपल की है, यानी कि एक्स बार है आपका ये 21.9। और जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन दी जा रही है ये भी सैंपल की ही है। ठीक है, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सैंपल की है, क्योंकि ये उसके मुतालिक बात हो रही है, सैंपल के मुतालिक बात हो रही है। तो आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन को कहेंगे एस। जबकि इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के मुतालिक ही थे, लेकिन उनके अंदर ये था कि आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया था, बल्कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें, सिग्मा ये दिया गया है। सिग्मा का मतलब होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मसला ये होगा भाई कि कभी तो आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज दी जाएगी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो आ रहा है इसके अंदर सैंपल की एसडी दी गई है। एक बात तो ये है, टेस्ट द hypothesis that mu is equal to 22.2 deciliter against the alternative hypothesis mu is less than 22.2। ये आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है जी कि पॉपुलेशन का मीन म्यू 22 के इक्वल है और इसका अगेंस्ट म्यू लेस देन 22 ये आपको लेना है। इसमें एक बात देखिए कि क्योंकि अभी उन्होंने म्यू इज इक्वल टू का केस दिया है, म्यू इज इक्वल टू 22.2, और इसका अगेंस्ट उन्होंने खुद बना कर दिया है। तो आपको तो काम में अब ये दोनों चीजें ऐसे चलानी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सिर्फ कह देते हैं कि आप टेस्ट करिए म्यू इक्वल टू 22.2, ये आगे नहीं लिखते हैं, ये अगेंस्ट वो बना कर नहीं देते हैं। तो अगेंस्ट फिर हमने खुद बनाना है। अब हमने जब खुद बनाना है तो वो क्या बनाएंगे, ये बात भी हम एंड पर देखते हैं कि फिर हम इसका अगेंस्ट खुद क्या बनाएंगे। अभी तो जो अगेंस्ट बनाया है ना उसी को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी डिमांड ये होगी कि वो इस तरह के 2 हाइपोथेसिस बनाए। तो उसे बना दिए हैं तो हम ये चलाएंगे इस काम में। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये तो हो गया भाई अल्फा। स्टेप नंबर 2, ये अल्फा की वैल्यू 5%। ये बातें सारी लिखते हैं हम लोग, ये लिखी है हमने एक पेज के ऊपर। यहाँ पर हमें ये 3 चीज़ें जो मैं बोल रहा था वो मैंने लिख दी। जो चीज़ टेस्ट करनी है वो लिखी, इसका वर्सेस क्योंकि उन्होंने खुद बना दिया है वो यूज़ कीजिए, ऐसे यूज़ करेंगे इनको। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5% थी, 5% का मतलब होता है 0.05। सोल्यूशन में आइए, आपने टेस्ट ये दोनों चीज़ें करनी है। तो आप लाइन लिखेंगे, द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर H0 वर्सेस H1। अभी H0 और H1 दोनों में ये 2 म्यू लिखे हुए हैं, ये कैसे पता चलेंगे। देखिए ये जो आपको बुक वाले ने कही है ना, इनमें इक्वालिटी इसके अंदर आ रही है। म्यू इक्वल टू, जो इक्वालिटी वाला होगा वो H0 में आएगा, और जिसमें इक्वालिटी नहीं है म्यू इज लेस देन 22, यहाँ बोलने में इक्वल का लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप, तो जिसमें इक्वल ना हो वो आती है हमेशा H1 के अंदर। यानी H1 में हमेशा याद रखिए कि H1 में कभी भी इक्वालिटी नहीं होगी, और H0 में हमेशा इक्वालिटी की कोई ना कोई फॉर्म होगी। अब इक्वालिटी की फॉर्म से क्या मुराद है वो भी हम देखते हैं एक ही बार। अभी जो काम जारी है उसको कीजिए। जो बातें इक्वल की फॉर्म में H0 में आ गई, लेस वाला H1 में आ गया, ये 1 टेल टेस्ट है जी।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख दिया उसको, टेस्ट स्टेटिस्टिक ये याद करना आपको पड़ेगी। अच्छा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस, आज यहाँ पर एस आ रहा है, इससे जो पहले लेक्चर्स थे ना उनमें ये था z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा था। जो पहले आपने 2 लेक्चर देखे हैं उनमें हम तीसरे स्टेप के अंदर ये फार्मूला यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पर सिग्मा दिया हुआ था। जब सिग्मा को एसएल में दिया जाए, सिग्मा लिखिए, यहाँ पर सिग्मा नहीं है तो एस दिया जाएगा, आप यहाँ एस लिख देंगे। बाकी एक्स बार म्यू ये सारे ऐसे हैं, एन भी इसी तरह से आ रहा है। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं जी, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। आपको एक्स बार की वैल्यू भी दी हुई है, एस की, एन की सारी दी हैं, ऊपर लाइन में पुट करेंगे। म्यू नॉट आपको मालूम है कि ये एच नॉट से आता है, ये 22 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपकी म्यू नॉट होती है, यानी म्यू हमारा एच नॉट के रिलेशन में से यहाँ से देखेंगे। अच्छा, ये वैल्यू जब पुट किया आपने, सॉल्व किया, जेड की वैल्यू आ गई आपके पास। 5th स्टेप क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आप लाइन लिखते हैं रिजेक्ट एच नॉट इफ, ये रूल है जी हमारा। ये रूल कहाँ से बनेगा ये याद रखिए, 5th स्टेप आपका हमेशा H1 को देकर बनता है। ये कैसे बनता है जी, जो पैरामीटर है अभी आपका पैरामीटर म्यू है जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर म्यू की जगह आप लिखेंगे z कैलकुलेटेड। ये साइन जो है आपका ये एज इट इज उठाकर यहाँ पर आप ले आएंगे। ये लेस का साइन था तो लेस का साइन बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे माइनस जेड अल्फा। ये चीज़ हमें याद करनी है, वैसे तो डायरेक्ट याद करनी है, लेकिन ये एक तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर क्या था, वहां पर था म्यू ग्रेटर देन, वो ग्रेटर था यहाँ पर, तो फिर हमने इस रूल के अंदर यहाँ ग्रेटर लिखा था। वो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे पास इत्तेफाक से मौजूद है, ये केस था हमारा। देखिए ये पहले लेक्चर मेरे पास मौजूद है। म्यू ग्रेटर देन 100 था, तो क्योंकि यहाँ म्यू ग्रेटर देन 100 था तो म्यू की जगह हमने लिखा था जेड कैलकुलेटेड। ग्रेटर का साइन ग्रेटर का आ गया और 100 की जगह आ गया था जेड अल्फा, यानी जो न्यूमेरिकल चीज है उसकी जगह पर जेड अल्फा आती है। तो ग्रेटर के केस में यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ग्रेटर में आप लिखेंगे प्लस, और जब होगा लेस का साइन तो फिर आप लिखेंगे माइनस। ठीक है, और लेस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि H1 में लेस का आ रहा है। तो वन टेल टेस्ट आपको मैंने तभी बताया था कि 2 तरह के होते हैं। एक तो यह है कि H1 में अगर म्यू ग्रेटर देन 100 हो तब भी ये वन टेल है, और अगर म्यू लेस देन की फॉर्म हो तब भी वन टेल है। और 2 टेल टेस्ट कौन सा होता है, 2 टेल टेस्ट वो होता है कि जिसमें म्यू नॉट इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन होता है यानी इस तरह का, और उसके ऊपर लाइन लगी होती है। तो ये बात भी हम अभी देखते हैं। तो ये जब इक्वल पर लाइन H1 में इक्वल के साइन पर लाइन लगी हो वो कहलाता है 2 टेल टेस्ट, जबकि ग्रेटर का साइन या ये लेस का साइन हो तो उनको कहते हैं 1 टेल टेस्ट। अब इसको फोल्ड कीजिए, अपने काम पर आते हैं। ये आ गया जी। अब z ये जो रूल कह रहा है 2 z है हमारे पास, z कैलकुलेटेड आपके पास पहले ही मौजूद है जी, ये आ चुका है। z अल्फा, ये आप पेज नंबर 157 पर जाइए। अल्फा की वैल्यू हमारी इस काम में 0.05 है, क्योंकि मैं बताई गई थी ये स्टेप 2 में। तो रूल के अंदर आने वाले अल्फा की जगह आप लिखेंगे 0.05। अब आपने z को 0.05 के उस टेबल में देखना है, 157 नंबर है पेज का, वहां जाइए। अल्फा के कॉलम में देखिए 0.05, और इसको आपने 1 टेल में या 1 साइड में पढ़ना है, क्योंकि अभी 0.05 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके नीचे 1 आ रहा है। इसके नीचे 1 है तो आप उसको 1 में पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे 2 होता तो फिर आप उसको 2 साइडेड या 2 टेल में पढ़ते। आपको ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये माइनस का साइन चल रहा है तो आप वैल्यू के साथ खुद से माइनस का साइन लगा दीजिए। ये फिगर बनाइए। लेस का जब केस होगा तो आप लेफ्ट टेल यूज करेंगे, जबकि इससे पहले लेक्चर में ग्रेटर का साइन जब यहां पर था तो आपने राइट टेल यूज की थी, वो आप देख लीजिएगा। लेस वाली साइड पर आप ये एक लाइन खुद से ड्रॉ करेंगे, कोई स्केल नहीं है इसका, वैसे बस ऐसे अंदाजा लाइन लगाइए। इस लाइन के ऊपर आपने यहाँ ये लिखी है मैंने -1.645, ये वो वैल्यू लिखनी है जो आपको टेबल से मिल रही है, और टेबल की वैल्यू का नाम क्या रखा हुआ है हमने, -z अल्फा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -z अल्फा, ये जो चल रहा है जी, इसको यहाँ प्लॉट करें, ये आ गई, ये हमारी हद है। इससे इस साइड पर, इससे लेफ्ट यानी इसका एक्सट्रीम एरिया जो है सारा कहलाता है रिजेक्शन रीजन, इसलिए यहाँ पर लिखा है रिजेक्शन रीजन। और इस पॉइंट से राइट साइड कहलाती है एक्सेप्टेंस रीजन। तो यहाँ से भी एक लाइन खींची, यहाँ से भी, यानी ये जो पूरी लाइन है, ये पॉइंट है हमारा, दाएं तरफ सारी लाइन एक्सेप्टेंस रीजन है, और इस पॉइंट से बाएं तरफ का सारा एरिया रिजेक्शन रीजन है। आपकी वैल्यू अब देखिए कहाँ पर फॉल करती है, जो आपने कैलकुलेट किया है। आपकी वैल्यू है -1.69, जो कि -1.64 आपकी हद है, उससे इस साइड पर आ रही है, उससे लेफ्ट साइड पर जा रही है। क्योंकि अगर ये 0 है
जीरो के, आपको पता है कि रियल लाइन के ऊपर जीरो के बाद यहाँ इधर आता है -1, -1 के बाद आएगा -1.64 और -1.64 के इस तरफ आएगा -1.69। तो यानी वो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू जा रही है रिजेक्शन रीजन में। तो आप डिसीजन देंगे एंड पर रिजेक्ट H0, क्योंकि आपकी वैल्यू रिजेक्शन में जा रही है, आप लिखिए रिजेक्ट H0। डिसीजन आपने H0 के बारे में ही देना है जी, आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट H0 को ही लिखना है। रिजेक्ट H0 एज दैट कैलकुलेटेड फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। ये तो आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, मैं इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में फ़र्क तो मैंने बता दिया आपको कि भाई H1 का फ़र्क है। ये बातें हम यहाँ लिखते भी हैं। एक याद करने का एक तरीका होता है कि हमें उसको एक अलग पेज पर लिखना चाहिए और अलग पेज पर आमने सामने जब केस लिखे हो तो ज़रा याद करने में आसानी होती है। H1 में देखिए यहाँ है म्यू लेस देन 22, इससे पहले केस में है म्यू ग्रेटर देन 100। तो भाई हमें ये देखिए कभी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 आ रही है, कभी 22 आ रही है। तो ये हमें इस 100 और 22 ये न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, इनसे हमें नहीं परेशान होना चाहिए। हमारा मेन मसला है म्यू के साथ, म्यू यहाँ ग्रेटर म्यू लेस, ये जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं ना। अब हम जब रूल अभी मैं आपको लिख कर देता हूँ एक पेज के ऊपर, तो उसमें हम इन्हें 100 या 22 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इनके लिए म्यू नॉट की टर्म यूज कर लेंगे। 100 या 22 या 10 या 20 40 ये नहीं, हमें म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट कह देना है इसको, और यहां पर म्यू लेस देन म्यू नॉट, क्योंकि हमारी जनरलाइज फॉर्म के अंदर हम जब बात कर रहे हो तो पहले हम न्यूमेरिकल चीजों को नहीं देखते। अब ये 3 तरह के H1 होते हैं, वो मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखे हैं जी। ये देखिए, ये मैं बोल रहा हूं कि स्टेप 1 के अंदर जो H1 आते हैं वो 3 तरह के हैं। एक स्टेप 1 के अंदर क्या आता है जी कि म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये म्यू नॉट आपका 100 10 20 वो जो चीजें थी ना वो उनको जाहिर करता है म्यू नॉट। तो हमारा मसला है म्यू नॉट इक्वल टू की फॉर्म हो, एक केस ये है हमारा। दूसरी फॉर्म ये है कि हमारा एक H1 यूं आ सकता है कि म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट हो। फिर तीसरी फॉर्म ये होती है कि म्यू लेस देन म्यू नॉट हो जाए। ये 3 तरह के H1 है, चौथा H1 कोई भी नहीं है, बस यही है, नॉट इक्वल, ग्रेटर और ये लेस। अच्छा, फिर आपका मैंने कहा था कि स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल रीजन जो है ना वो H1 को देकर बनता है। तो जब H1 ये होगा नॉट इक्वल टू वाला, तो क्रिटिकल रीजन में आप लिखेंगे रिजेक्ट H0 इफ ये 2 चीजें। ये आपका लेक्चर नंबर 1 जो था इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, वहां पर हमने ये यूज किया ये चीज। तो जब इक्वल पर लाइन हो तो ये याद कर लीजिए कि भाई ये 2 तरह के रूल यूज करने हैं, और ये कहलाता है, ये इक्वल पर लाइन हो ना इसको कहते हैं 2 टेल टेस्ट। तो क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है तो इसके रूल के अंदर नीचे अल्फा 2 से डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, जब आएगा म्यू ग्रेटर, तो म्यू की जगह पर आ जाएगा z कैलकुलेटेड, ग्रेटर का साइन ग्रेटर का आ गया, और ये जो म्यू नॉट, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्पेसिफिक, उसकी जगह पर आ जाएगी z अल्फा। तो हमने याद करना है कि ग्रेटर में प्लस का साइन आएगा। जबकि तीसरा केस जो आज मैंने देखा भी है म्यू लेस देन, अभी हम उसको 22 कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा 22 नहीं, हम उसको म्यू नॉट लिखेंगे। तो म्यू लेस देन म्यू नॉट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यूज करेंगे z कैलकुलेटेड, ये म्यू की जगह यानी पैरामीटर की जगह आ गया z कैलकुलेटेड, लेस का साइन लेस का आ गया, लेकिन साथ में आएगा -z अल्फा। ये एक जगह लिखे हुए हैं, इन्हें आप तरतीब से याद कर लीजिए। गो कि हमने इन तीनों का यूज कर लिया है अभी आज तक के काम में। इसके बाद एक चीज और हम डिस्कस करते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें ना म्यू इक्वल टू 22 टेस्ट करने को कहा गया है कि पॉपुलेशन का मीन आप टेस्ट करें कि वो 22 को इक्वल है। अब उसका अगेंस्ट जो है ना अल्टरनेटिव, वो उन्होंने खुद बना कर दे दिया है। ये बना दिया और हमने यूज किया इसको। हम इक्वालिटी वाले को H0 में ले गए और यहाँ इक्वालिटी नहीं थी इसको H1 में ले गए, हमने काम कर लिया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेस्टिंग में आपको सिर्फ इतनी बात लिखते हैं कि टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट म्यू इज इक्वल टू 22.2, आगे ये लाइन नहीं लिखते हैं। यानी मुखालिफ यानी अल्टरनेटिव आपको वो बनाकर नहीं देते हैं, वो आप पर छोड़ देते हैं कि भाई आप अल्टरनेटिव खुद बनाइए। तो जब हमें खुद बनाना होगा ना, तो खुद बनाने में हम ये करेंगे कि हम इसका अल्टरनेटिव फिर ये नहीं बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे मैं बताता हूं आपको। अभी देखिए 22 मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां 22 नहीं कहूंगा, मैं म्यू नॉट कहूंगा। जब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि जब हमें यह कहा जाए कि आप इसको टेस्ट कीजिए, अभी तो हमारा था ना म्यू इक्वल टू 22.2, अगर इसका अल्टरनेटिव ना बना कर देते तो फिर हमने अपनी मर्जी करनी थी। तो फिर हमने इसका वर्सेस बनाना था
म्यू नॉट इक्वल टू, अगर हमें अपनी मर्जी करनी होती, ठीक है, तो यानी अगर पेपर में या बुक में सिर्फ इतना लिखा हो कि इसको टेस्ट कीजिए, इसका अगेंस्ट ना बनाए, तो फिर आपने इक्वल का अगेंस्ट नॉट इक्वल टू बनाना है, ठीक है जी, फिर आपने ये काम करना है, ये वाला काम करना है। अच्छा, अगर आपको ये कहें कि टेस्ट कीजिए, अगर मिसाल यही क्वेश्चन होता और आपको कहते हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इज ग्रेटर देन 22, इतना लिख देते कि भाई इतनी लिखते, इसको कहते हैं कि इसको टेस्ट कीजिए, तो फिर आपने इसका अगेंस्ट बनाना था, तो इसका अगेंस्ट बनेगा, इसका वर्सेस बनेगा म्यू, ये बोल रहा है ग्रेटर, तो इसका अगेंस्ट जब आप पर मर्जी छोड़ेगा वो, तो आप इसको करेंगे ग्रेटर की जगह आप कर देंगे लेस, और यहां इक्वालिटी नहीं इक्वल कर देंगे यहां पर, तो ये अब चला जाएगा H0 में और ये चला जाएगा H1 में। अच्छा, फिर तीसरा केस ये है कि अगर हमें ये बोल दें, यहां पर जगह है मेरे पास, अगर हमें ये बोले कि आप ये टेस्ट करिए म्यू लेस देन 22, पेपर में या बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि आप जी टेस्ट म्यू लेस देन, अब आपको अगेंस्ट तो बनाना है उसका, तो आप इसका वर्सेस बनाएंगे, म्यू यहां लेस है तो आप इसको कर देंगे ग्रेटर, इसका ये लेस बोलेगा तो आप बोलेंगे नहीं ग्रेटर, यहां इक्वालिटी नहीं होगी तो आप यहां इक्वालिटी लगा देंगे, ये चला जाएगा H0 में, ये आ जाएगा H1 में, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है, H1 में जाएगा, यहाँ इक्वालिटी है H0 में। इसी तरह से ये चला जाएगा H0 में, ये चला जाएगा H1 में, ये आपका H1 में और ये इक्वालिटी वाला H0 में। लेकिन मैंने ये तीनों जो रूल है ना उनको यहाँ लिखा है, अब लिखा अपने तरीके से है, मैंने 22 नहीं लिखा, बल्कि 22 की बजाय म्यू नॉट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तीनों बातें, ये जो तीन तरह के हमारे केसेस हैं, मैंने आमने सामने लिखे हैं। अगर हमें म्यू इक्वल टू म्यू नॉट टेस्ट करने को कहा जाए, उसका अपोजिट ना बनाया जाए, अगेंस्ट ना बनाया जाए, तो फिर हमने इस इक्वल का अगेंस्ट नॉट इक्वल टू लेना है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर हमें यह कहा जाए कि आप ये टेस्ट कीजिए कि म्यू लेस देन म्यू नॉट, तो फिर आपने इसका मुखालिफ खुद से बना लेना है, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट। अगर आपको टेस्ट करने को कहा जाए म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, मुखालिफ ना बनाया जाए, तो आपने खुद से मुखालिफ इसका बना लेना है। ये थोड़ा सा इसमें इशू हो रहा है कि ये ऐसे था, अगर बोले म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट तो आप बना लेंगे नहीं जी म्यू लेस देन म्यू नॉट। ये बातें हम फिर भी देखेंगे, लेकिन आपने आज जो क्वेश्चन किया है इसको जरा देखिए, इसका रूल ये आप देख रहे हैं काम, इसको फिर हम नेक्स्ट काम देखते हैं। इसमें अब आप है कि एक क्वेश्चन आप खुद ज़रा ट्राई कीजिएगा, मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सामने आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज, ये एक साइन है, आप इसको पढ़ेंगे x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज़ है ना जी वो होता है मीन। अभी तो म्यू लिखा हुआ है, कभी कभार यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, तो अभी म्यू लिखा रहने दीजिए। ब्रैकेट में पहली चीज़ होती है मीन और कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमे के बाद जो चीज़ देखी है ना 100, ये होती है सिग्मा स्क्वायर। तो x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 100, इसका मतलब यह है। तो आपका इस क्वेश्चन का सिग्मा स्क्वायर आपको दिया हुआ है 100, x बार बी द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 64, स्मॉल n है 64 ऑब्जर्वेशंस, गिवन दैट x बार इक्वल टू 15, सैंपल का मीन आपको 15 बताया जा रहा है। टेस्ट म्यू इज इक्वल टू 12 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव म्यू इज ग्रेटर देन 12। तो आपको टेस्ट करना है कि म्यू इक्वल टू 12 है, अगेंस्ट उन्होंने खुद बना दिया है, वही बात है मेरे वाली कि अगेंस्ट तो अभी उन्होंने बना दिया, इक्वल का अगेंस्ट ये बना दिया उन्होंने। अगर ये ना देते, मैं इसको हाथ रखता हूँ, अगर ये ना दिया जाता, सिर्फ कहते हैं कि इसको टेस्ट करो, आगे ये ना बताते, तो फिर आपने अपनी मर्जी से म्यू नॉट इक्वल टू करना था, इक्वल पर लाइन लगानी थी, ठीक है, वो अगेंस्ट आपने उसको तब वो लेना था। अभी इसको यूज करेंगे जी, ये ग्रेटर का केस है, ये कौन सा केस है जो हमने इस लेक्चर से पहले लेक्चर में ये काम किया था, ये आज का लेक्चर नहीं बल्कि इससे पहले लेक्चर में देखिए, ये ग्रेटर का बिल्कुल ऐसा ही है। ये H1 में ये आपका है, देखिए ये H1 में है ग्रेटर, तो यहाँ पर आ रही है ग्रेटर। H0 में देखिए आपका क्या है, इक्वल, म्यू इक्वल टू 12, तो आप यहाँ लिख देंगे म्यू H0 म्यू इक्वल टू 12 यहाँ लिख देंगे, वर्सेस म्यू ग्रेटर देन 12 करेंगे। ये वन टेल टेस्ट होगा जी, ये सारा काम आगे सेम होगा, बिल्कुल ऐसे इन्हीं लाइनों पर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 वैल्यूज स्मॉल एनर्जी है। अ रैंडम सैंपल ऑफ सैंपल साइज A random sample of 25 values gives the average of 83। क्योंकि ये सैंपल की एवरेज है तो ये x बार है आपके पास, x बार 83 है। Can this sample be regarded as drawn from the normal population with mean 80? Population with mean 80 यानी कि म्यू, पॉपुलेशन मीन तो म्यू होता है, तो पॉपुलेशन का म्यू जो है वो 80 के इक्वल है, ये बात हो रही है। कह रहे हैं कि जो सैंपल आपने लिया है पहले लाइन में, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सैंपल एक ऐसी पॉपुलेशन में से आ रहा है जिस पॉपुलेशन का मीन 80 है। इट मीन्स कि आपने इस सैंपल की बुनियाद पर टेस्ट करना है कि म्यू इक्वल टू 80 है कि नहीं। अगर तो सैंपल का जो मीन है उसकी मदद से टेस्टिंग होती है, अगर उसने म्यू इज इक्वल टू 80 को एक्सेप्ट करा दिया, इट मीन्स कि सैंपल जो था वो पॉपुलेशन में से आ रहा था। इसका मतलब ये लिया जाएगा। आगे कह रहे हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7, ये तो होगी पॉपुलेशन की, क्योंकि पॉपुलेशन की लाइन चल रही है ना जी, तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी जा रही है सिग्मा एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, तो ये आपका 0.05 अल्फा हो जाएगा। आपने क्या टेस्ट करना है जी, आपने टेस्ट करना है कि म्यू इक्वल टू 80, तो क्योंकि अभी इक्वल टू 80 तो है, तो इसका अगेंस्ट आपने अब खुद बनाना है। तो अगेंस्ट जब खुद बनाएंगे ना, तो फिर ये बात है आपकी, आप ये करेंगे, ये उससे पहले वाला लेक्चर जो था मेरे सामने आ रहा है, आप यहाँ लिखेंगे म्यू इक्वल टू 80 वर्सेस म्यू नॉट इक्वल टू 80, क्योंकि अब आपने अपनी मर्जी करनी है। आपको इक्वल का अगेंस्ट उन्होंने बना कर नहीं दिया है, आपने खुद करना है, तो आप इक्वल पर लाइन लगाइए, 2 टेल टेस्ट होगा सारा काम। ये लेक्चर नंबर 1 को देखिए, यानी 2 लेक्चर पहले जो लेक्चर हुआ है ना उसको देखिए, वहाँ पर ये काम सारा आप करेंगे खुद ही। अल्लाह हाफिज़।